नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं मानक गुप्ता। दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर अब इंदिरा भवन है, इंदिरा गांधी भवन। इसका पता है 9A कोटला रोड, जबकि आपको पता है अब से पहले ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस का दफ्तर था 24 अकबर रोड, लेकिन अब पता बदल गया है। आज जब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जब कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी और संघ रहे। दिल्ली का चुनाव चल रहा है। जब दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी उतरे तो राहुल गांधी ने अपनी रैली में केजरीवाल और मोदी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को निशाना बनाया। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल बोल रहे थे, उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस थे। क्या रणनीति है? राहुल क्या नेशनल पिक्चर, राष्ट्रीय राजनीति, उस तस्वीर को जहन में लेकर चल रहे हैं दिल्ली के चुनाव में भी? क्या वाकई राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में कुछ सीटें हासिल करने के लिए उतरे हैं? आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले राहुल ने क्या बोला जरा वो देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी आरएसएस ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। एक राहुल गांधी ने इसी भाषण में एक ऐसा बयान भी दिया जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने कह दिया हम बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं, इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं, मतलब भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब बीजेपी कह रही है देखिए बताइए, इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि ये देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देशद्रोही है। लेकिन राहुल गांधी ने इस भाषण के दौरान चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। जैसा मैंने कहा ना, संस्थाओं का जिक्र किया। कहते हैं चुनाव में पारदर्शिता लाना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। अगर कोई गलती हुई है, कहीं चुनावों में गलत हुआ है, तो ये ईसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे का जिक्र करते हुए फिर इशारा किया और आरोप लगाया महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ तो गलत हुआ है। तो मैंने कहा ना, पूरे भाषण में बीजेपी और आरएसएस राहुल के निशाने पर थे। संघ पर आज ज्यादा हमलावर रहे राहुल गांधी। मोहन भागवत को टारगेट पर लिया। राहुल कहते हैं एक हमारा विचार है देश में, दूसरा आरएसएस का है, दो प्रमुख संघर्ष यही चल रहे हैं दृष्टिकोणों के। लेकिन मोहन भागवत को निशाने पर लेते लेते राहुल गांधी यहां तक कह गए, भागवत बताएं कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में वे क्या सोचते हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि संविधान अमान्य है तो वो देशद्रोही है। भागवत ने अभी हाल ही में कहा था, शायद कल ही कहा था, कि देश को सच्ची स्वतंत्रता जिस दिन राम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन मिली थी। राहुल ने उस बयान का जिक्र किया और कहा यह देशद्रोह है। अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ाई को आप अमान्य बताते हैं, यह देशद्रोह है। 1947 में आजादी नहीं मिली, अगर आप यह कहते हैं तो यह देशद्रोह है, देश का अपमान है। कोई और देश होता तो भागवत गिरफ्तार हो गए होते हैं। राहुल गांधी यहां तक कहते हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या बोले। Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? अब जरा आपको कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस पार्टी ने आज जब इस अपने मुख्यालय का उद्घाटन किया, ये तस्वीरें, जरा वीडियो भी दिखाइए जो कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर का है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया एक नया मुख्यालय कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिसका पता, जैसा मैंने पहले कहा, 9A कोटला रोड है। आज ये उद्घाटन के अवसर पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब मौजूद थे। 250 करोड़ की लागत से ये मुख्यालय बना है। जरा तस्वीरें दिखाइए अंदर की, अंदर का वीडियो दिखाइए। अब भाजपा का जो मुख्यालय है उसके करीब में ही ये नया मुख्यालय बीजेपी कांग्रेस का है। और पहले जो ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा दफ्तर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और ये 2009 में इसकी नींव रखी गई थी, तो करीब 15 साल बाद बनकर ये तैयार हुआ है 250 करोड़ की लागत से। तब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब
कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से हटकर इधर अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन भरा। उससे पहले वो हनुमान मंदिर भी गए। बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने भी आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया और परवेश वर्मा सुबह जूते भी बांट रहे थे अपने नामांकन से पहले। तो एक बार फिर से परवेश वर्मा, कभी वो पैसे बांट रहे थे, अब जूते बांट रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के निशाने पर परवेश वर्मा आज भी रहे कि देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। खुलेआम बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा देखिए कैसे जूते बांट रहे हैं। जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए, अरविंद केजरीवाल की भी दिखाइए और परवेश की भी दिखाइए नामांकन की। आज इन्हीं दो नामांकनों की तस्वीरों पर बहस छिड़ी हुई है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट इस बार आसानी से निकाल लेंगे? क्या परवेश वर्मा कोई चुनौती पेश कर पाएंगे? सवाल यही है। और फिर आप जानते ही हैं संदीप दीक्षित भी हैं। हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली की सीट। अब चलिए अब जरा राष्ट्र की बात शुरू करते हैं, बहस शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आज का मेरा पहला सवाल। राष्ट्र की बात में आज सवाल यही है, भागवत के बयान पर राहुल ने क्यों छेड़ा घमासान? और दूसरा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर राहुल गांधी का गेम क्या है? किससे टक्कर ले रहे हैं राहुल? क्या चुनाव जीतना चाह रहे हैं? बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? या फिर आम आदमी की पार्टी की सीटें कम हो जाएं, बहुमत के वो नीचे चली जाए? कांग्रेस पार्टी का गेम ये है और कांग्रेस को कुछ इतनी सीटें मिल जाएं कि उसके बिना आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से यहां स्टूडियो में प्रदीप भंडारी, कांग्रेस की तरफ से यहां स्टूडियो में ही अनिल यादव, दो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। और दो सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर मेरे साथ हैं, विनोद शर्मा और शीतल सिंह, आप दोनों को देख पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत। अनिल, आपसे शुरू करेंगे। आपने तो दिल्ली की पॉलिटिक्स वैसे भी पहले काफी करीब से देखी है। राहुल गांधी केजरीवाल पर भी हमला करते हैं, लेकिन हमला करते करते वो संघ और बीजेपी पर आ जाते हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला सही में इसे बनाना चाह रहे हैं या नेशनल पिक्चर ही दिमाग में है कि हमारी लड़ाई तो बीजेपी और आरएसएस से ही है? नहीं, देखिए, लड़ाई तो दोनों से है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी आरएसएस है वो केंद्र में है। तो निश्चित रूप से हम सवाल पूछेंगे तो दोनों से ही पूछा जाएगा। और जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई देश को आजादी तो 2023 में मिली है, तो वो सिर्फ देश के ऊपर लानत नहीं लगा रहा है, वो हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। जो वो पूर्वज जिन्होंने किसी को फांसी दी गई, किसी को जेल में सड़ाकर प्रताड़नाएं दी गई, इस तरह की बात करके वो सिर्फ इस देश को नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली में इतने सारे परिवार रहते हैं जिनके लोगों ने नए स्वतंत्रता सेनानी जिनके परिवार के लोग रहे हैं, तो ये सबको गाली दी जा रही है और निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। जहां तक बात है दिल्ली की, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं मानक भाई, एक समय होता था जब कांग्रेस की सरकार होती थी और दिल्ली को कहा जाता था कि दिल वालों की दिल्ली है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आसपास के प्रदेशों से लोग आते थे कि भाई ऐसी मेट्रो बन रही है जो बिल्डिंगों के बीच से निकल के जाएगी। लोगों की इमेजिनेशन भी नहीं थी उस लेवल की, तब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह का काम होता था। सड़क के नीचे से सड़क बन रही थी, सड़क के ऊपर से सड़क बन रही थी। अब क्या हो रहा है पिछले 10-12 साल से? आप देखिए ना, विकास की बात ही बंद हो गई है। अगर एक तरफ मोदी जी हैं, केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं, उनसे वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आज जनता कह रही है भाई पेरिस मत बनाइए, पिछले वाली दिल्ली दे दीजिए, पुरानी वाली दिल्ली दे दीजिए। और उसका कारण क्या है? एक बारिश पड़ती है तो पूरा का पूरा शहर जाम हो जाता है। सड़क के बगल से ऐसे नदियां बहने लगती है कि आप बोट लेके निकल सकते हैं वहां पर। मुकाबला दोनों से है, मतलब दोनों से इसलिए है क्योंकि आप बताइए ना कि कानून व्यवस्था तो इनके हाथ में है ना। आप बताइए, हम सवाल कैसे ना पूछे, देश के क्राइम रेट से 7 गुना ज्यादा क्राइम रेट दिल्ली का है।